नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कानपुर में हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और अब कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी उनके साथ मौजूद हैं। वो इस वक्त मेट्रो ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही कानपुर से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जो है वो बीनापन की पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ करेंगे और फिलहाल वो मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अभी 9 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक तैयार हुआ है जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं और उसी मेट्रो ट्रेन में अभी प्रधानमंत्री सफर करते हुए एक बड़ी सौगात कानपुर शहर को मिली है। कानपुर शहर जो काफी रश के लिए, ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता था, इस मेट्रो की सौगात की वजह से एक बड़ी राहत कानपुर के लोगों को मिलेगी और ये कुल 32 किलोमीटर लंबा होगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 9 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है जिसका ट्रायल रन योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं और आज प्रधानमंत्री के हाथों उनका इस कानपुर मेट्रो का उद्घाटन होना है। नौ किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर करीब 9 स्टेशन हैं और प्रधानमंत्री 6 स्टेशनों तक फिलहाल सफर कर रहे हैं। इससे पहले 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए आईआईटी कानपुर में और हमारी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, ये तस्वीरें कानपुर के लोगों को बड़ी राहत देने वाली हैं और चुनाव के एतबार से क्या अहमियत रखती हैं? जी हाँ, देखिए, कानपुर के लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी, खासतौर से इस रूट पे चलने वालों के लिए। जो 9 स्टेशंस पड़ेंगे, कानपुर आईआईटी से मोती झील तक ये मेट्रो ट्रेन फर्स्ट फेज में चलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस समय उस मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाला कंजेस्टेड कानपुर शहर है जिसमें मूवमेंट बहुत मुश्किल होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ कम है। तो जो मेट्रो है वो जनता को बहुत ज़्यादा सहूलियत देगी, बहुत जल्दी वो पहुँच सकेंगे अपने जहाँ जाना चाहेंगे और जब दोनों फेज पूरे हो जाएंगे तो और ज़्यादा सहूलियत होगी। जहाँ तक चुनाव का सवाल है हुसैन, बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि जो जो योजनाएं पूरी हो गई हैं उनका जल्दी जल्दी उद्घाटन कराया जाए और प्रधानमंत्री मोदी से बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कराया जाए, जिससे ये मैसेज जाए कि बीजेपी काम करती है, शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, गोरखपुर में खाद कारखाने का उद्घाटन किया। तो इस तरह से लगातार जो प्रोजेक्ट्स पूरे होते जा रहे हैं चुनाव के ठीक पहले, उनका उद्घाटन करके बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है जनता को कि अगली बार भी अगर उसे जनता मौका देगी तो इसी तरह से काम करेगी। जैसे कानपुर के लोगों को ये बताया जा रहा है कि अभी पहले फेज में मेट्रो चल रही है, इतनी जल्दी चल गई है, अगर दोबारा सरकार आएगी तो पूरे कानपुर में मेट्रो चला दी जाएगी। हुसैन, अभी हम इस वक्त तस्वीरें रुचि देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन की सवारी कर रहे हैं कानपुर की और उनके साथ हरदीप सिंह पुरी हैं और योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। उद्घाटन का जो कार्यक्रम है इस सवारी के, इस सफर के बाद है। देखिए, इस सफ़र के बाद वो यहाँ पर जाएंगे तो उसका उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और वहाँ जनसभा भी करेंगे। और अभी प्रधानमंत्री मोदी कानपुर आईआईटी से चले हैं इस मेट्रो ट्रेन में और जनसभा स्थल तक जाएंगे और वहाँ से ये मेट्रो की शुरुआत होगी और जो आम जनता है वो कल से कानपुर में इस मेट्रो पर सवारी कर सकेगी। हुसैन, और एक और अहम चीज़, जो 32 किलोमीटर लंबा ट्रैक रुचि बनने वाला है, क्या वो ग्रीन पार्क स्टेडियम भी उसमें शामिल होगा उस ट्रैक में, जो क्रिकेट स्टेडियम है? देखिए, जो पूरा मेट्रो का ये मेट्रो का फेज 1 है जो आज पूरा हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी जिसको हरी झंडी दिखाएंगे। फेज 2 होगा तो कोशिश यही है कि पूरा कानपुर शहर को इसमें कवर किया जाए, कि जनता का मूवमेंट, जिस तरह से आप दिल्ली में देखते हैं कि कोने कोने पर मेट्रो ट्रेन जा रही है, उससे सहूलियत होती है लोगों को, इसी तरह से कानपुर में भी यही कोशिश है कि मेट्रो का सफ़र जनता को हर कोने में शहर के उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बहुत भीड़ है, लोग बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों पर हैं, यहाँ कब्जे भी बहुत ज़्यादा हैं, बाजार कानपुर के बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं आसपास के यूपी के में यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो भीड़ ज़्यादा है। इसलिए पूरी कोशिश यही है कि जब मेट्रो पूरी बन के तैयार हो जाए तो कानपुर शहर
में जो जाम लगता है उससे छुटकारा मिलेगा और जल्दी लोग अपने जहां पे जाना चाहते हैं वहां पर पहुंच सकेंगे। हुसैन, रुचि, 6 मेट्रो स्टेशन का सफर शायद प्रधानमंत्री करेंगे और फिर वहीं पर ये सफर कितनी देर का है और क्या उद्घाटन का कार्यक्रम उसी मेट्रो स्टेशन पर है? देखिए, यहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे मेट्रो ट्रेन का, और यहाँ पे और सौगातें भी देंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। तो ये जो 6 स्टेशन पे, जहाँ ये वैसे जो मेट्रो ट्रेन का फर्स्ट फेज है ये कानपुर IIT से मोती झील तक है, लेकिन प्रधानमंत्री रास्ते में उतरेंगे और वहाँ से जनसभा में जाएंगे। थोड़ा मौसम काफ़ी ज़्यादा कानपुर में ख़राब हो गया है, बारिश हो रही है इस समय। तो शुरू में जब सुबह प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो हेलीकॉप्टर से IIT जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं जा सके थे। तो अब फिलहाल मेट्रो में है, उसके बाद जनसभा करेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। निराला नगर के रेलवे ग्राउंड में आज की जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र रुचि कुमार कर रही हैं। रुचि, रैली के संबोधन का क्या वक्त तय किया गया है? देखिए, करीब 1:30 बजे वो अब से कुछ देर बाद रैली स्थल पे पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल वक्त पे होते हैं, 2, 4, 5, 10 मिनट से ज़्यादा लेट होता नहीं है। तो 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 बजे वो रैली ग्राउंड पे पहुंचेंगे। वहां पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जो योजनाओं की और सौगात देनी है वो देंगे और उसके बाद जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। हुसैन, रुचि, क्रेडिट लेने की एक होड़ भी हमने देखी है पिछले वक्त में भी। इस मेट्रो के उद्घाटन के बाद वो जो क्रेडिट वाली जो लड़ाई है वो और कितनी तेज होगी? देखिए, ऐसा है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2017-12 के बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत की थी। मेट्रो का रूट बनाया था लखनऊ में, एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा नगर तक। तो उसके बाद अखिलेश यादव का यह कहना है कि उनकी सरकार ने बनारस में, कानपुर में मेट्रो बनाने का पूरा योजना पास कर दी थी और उसको क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी आ गई है। कानपुर में मेट्रो शुरू हुई है, उसके पीछे सोच अखिलेश यादव की है, ऐसा दावा है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये काम उसी का है, उसने यहाँ पे मेट्रो बनाई है। लखनऊ में भी हमने देखा कि अखिलेश यादव की जो मेट्रो थी, क्योंकि वो पूरा काम नहीं हो पाया था, बीच थोड़ा सा रूट बना था, तभी अखिलेश यादव ने मेट्रो का उद्घाटन कर दिया था 2017 के चुनाव के ठीक पहले। तो बाद में बीजेपी ने उसका उद्घाटन किया। तो बीजेपी का कहना है कि वो सारे बड़े शहरों में, जिसमें वाराणसी भी शामिल है, कानपुर में उद्घाटन हो ही रहा है, जिसके अलावा गोरखपुर में भी मेट्रो चलाएगी। तो चुनाव का मौका है, तो ऐसे में जो क्रेडिट लेने की होड़ आपने जैसे कहा वो बहुत तेज है। और अखिलेश यादव आज यहाँ से इस कानपुर से, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं, करीब 30 किलोमीटर दूर अपनी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो जाहिर है कितने करीब आके वो ये ज़रूर हमला बोलेंगे कि ये जो कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट है ये उन्हीं की सरकार की देन था, उन्हीं की सोच था। हुसैन, बिल्कुल, ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला चल रहा है और इस बीच बहुत सारी सौगातें भी उत्तर प्रदेश को मिल रही हैं। कानपुर मेट्रो कानपुर शहर के लिए एक बड़ी सौगात है और इसके अलावा भी कई और परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। बीनापन की जो परियोजना है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। ये रूट इस वक्त आप देख रहे हैं, IIT से चल करके कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, SPM अस्पताल, इसके अलावा यूनिवर्सिटी होते हुए गुरुदेव चौराहा, गीतानगर। रुचि, मेरा ख्याल है गीतानगर मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री उतरेंगे और वहां से फिर वो निराला ग्राउंड जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा मेट्रो का 9 स्टेशन से आज शुरुआत हुई है, वो मोती झील तक नहीं जाएंगे, रास्ते में उतरेंगे, क्योंकि वहाँ से जो सभा स्थल है वो करीब है। लेकिन कानपुर के लोगों के लिए सड़कों पे जिस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी निकल रहे हैं, उस रास्ते में लोगों को अलग तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि एक तो शहर में मेट्रो चल रही है और पहले जो यात्री बने हैं वो प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, उनकी वो सवारी कर रहे हैं जिस मेट्रो पे। तो कानपुर के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह, खासतौर से जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो कानपुर IIT है, कल्याणपुर का इलाका है या मोती झील तक ये मेट्रो जाएगी, उस इलाके के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है और उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले
वाले दिनों में जो सड़क पे उनका टाइम वेस्ट होता था, काम पे पहुंचने में देर होती थी, आदमी एक सामने एक टास्क रहता था। यहाँ पे सड़क पे चलना कोई आसान काम नहीं हुसैन। अभी हम ही बहुत देर से जाम में फंसे हुए हैं कानपुर शहर में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत का ये सफ़र हो जाएगा हुसैन। और इस वक्त प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन की सवारी करके उतर चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। प्रधानमंत्री कानपुर को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, जैसा कि रुचि भी जिक्र कर रही थी। मेरा खुद का अनुभव है कानपुर का, बहुत ही हैवी ट्रैफिक से जूझते हुए सड़कें वहां की काफी खराब स्थिति में मुझे, जब मैं पिछली दफा वहां पहुंचा था, मुझे मिली थी। और ऐसे में मेट्रो ट्रेन एक बड़ी सौगात, एक बड़ी राहत लेकर के आएगी कानपुर शहर के तमाम लोगों के लिए। अब प्रधानमंत्री मेट्रो स्टेशन से एस्केलेटर के जरिए नीचे उतर रहे हैं, और जैसा कि रुचि बता रही थी कि यहां से फिर वो उस ग्राउंड जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री की रैली है। उस रैली को, वहां पर प्रधानमंत्री को संबोधित करना है। करीब 1:30 बजे का वक्त है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि तय वक्त के हिसाब से ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है। और हालांकि रुचि जैसा कि बता रही थी कि थोड़ा सा मौसम का मिजाज जो है कानपुर में बदला है, और इस वजह से ही हेलीकॉप्टर का जो उसके जरिए पहुंचना था जो अगली मंजिल तक, वहां तक उन्होंने हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क के रास्ते को चुना है। और अब वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, और यहां से फिर रैली वाली जगह पर पहुंचेंगे, जहां पर कई और परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, रैली को भी संबोधित करेंगे। 32 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा रेल मेट्रो का रूट होगा। लेकिन फिलहाल 9 किलोमीटर लंबा मेट्रो का रूट बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर कल से कानपुर के लोग सफर भी कर पाएंगे। और ये वाकई कानपुर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि उनको जो ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक की तमाम परेशानियां हैं, उनसे राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मेट्रो स्टेशन से उतर के बाहर निकल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।